राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज की बड़ी खबरों को, आज की पहली खबर में आपको बता दें कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिहार सीएम को जान से मारने की धमकी, दिल्ली पुलिस के पास आई कॉल। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। बुधवार 21 जून को दिल्ली पुलिस के आउटर डिस्ट्रिक्ट पीसीआर को रिसीव हुए कॉल में कहा गया है कि पीएम मोदी को बिहार के सीएम नीतीश कुमार को और देश के गृह मंत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। पीएम, गृह मंत्री और बिहार के सीएम को धमकी मिलने के बाद तुरंत एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस ने इस मामले में एक टीम का गठन किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि बालासोर जैसी घटना की साजिश, ड्राइवर ने बचा ली 120 किलोमीटर की रफ्तार वाली महाकौशल एक्सप्रेस, पूरा ट्रैक था अनलॉक। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के सतना में बड़ी रेल दुर्घटना को अंजाम देने की साजिश रची गई। मामला मुंबई हावड़ा रेल मार्ग के उचेहरा के नजदीक पीपरी कला से कुंदहरी के बीच का है। यहां से महाकौशल एक्सप्रेस गुजरने से पहले कंक्रीट स्लीपर अनलॉक कर बदमाशों ने पटरियों से 158 चाबियां निकाल ली थी। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अभी उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे की जांच भी पूरी नहीं हो पाई थी कि मध्य प्रदेश के सतना जिले से गुजरने वाले मुंबई हावड़ा रेलवे ट्रैक पर सतना उचेहरा स्टेशन के बीच करीब 1 किलोमीटर तक पटरियों के स्लीपर से चाबियां निकाल पटरियों से छेड़छाड़ की गई है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता का मुद्दा इन दिनों सियासत में लू की तरह चल रहा है। इस पर हर राजनीतिक दल के नेताओं से लेकर धार्मिक संगठन के लोग एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपनी राय सामने रखी है। उन्होंने कहा है कि भारत में बसने वाले लोगों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड मुनासिब नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष ने यूसीसी को लेकर कहा है कि संविधान बनाने वालों ने मजहबी आजादी को बरकरार रखा था। कुछ वक्त के सियासी फायदे के लिए मोदी सरकार इसके साथ छेड़छाड़ कर रही है, जो ठीक नहीं है। मौलाना सैफुल्लाह ने कहा है कि हम इस मुद्दे पर लॉ कमीशन को अपनी राय देंगे। अगर लॉ कमीशन मिलने के लिए टाइम देगा तो मिलने भी जाएंगे। हम उत्तराखंड के सिविल कोड के ड्राफ्ट को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष रहमानी ने आगे कहा है कि लोकतांत्रिक देश में किसी पर एक कानून थोपना उसूलों के खिलाफ है। जैसे साउथ इंडिया में हिंदू धर्म को मानने वाले मामा भांजी से शादी करते हैं, लेकिन ये नॉर्थ इंडिया में नहीं होता है। ऐसे बहुत से मामले हैं जिनमें इस कानून के तहत विरोध नजर आएगा। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में विपक्षी दलों की मोदी सरकार के खिलाफ प्रस्तावित बैठक से पहले एक चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के सीएम ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं से अपील की है कि बिहार में होने वाले बैठक में दिल्ली अध्यादेश को मानसून सत्र के दौरान संसद में गिरने के मसले पर सबसे पहले चर्चा हो। सीएम ने कहा है कि दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है, ये सफल हुआ तो केंद्र सरकार देश के अन्य राज्यों में भी इसी तरह का अध्यादेश लाकर राज्य सरकार का अधिकार छीन सकती है। वह दिन दूर नहीं जब पीएम 33 राज्यपालों और एलजी के माध्यम से सभी राज्य सरकारें चलाएंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विपक्षी दलों के नेताओं को लिखी चिट्ठी में कहा है कि आपने केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ
दिल्ली के लोगों का साथ देने का निर्णय लिया। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। अध्यादेश को लेकर ये समझ बनाना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश सिर्फ दिल्ली के संदर्भ में ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली अर्धशासी राज्य है। समवर्ती सूची में दिए गए किसी भी विषय के सारे अधिकार इसी तरह के अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी छीन सकती है। केंद्र सरकार ऐसा ही अध्यादेश लाकर किसी भी पूर्ण राज्य के बिजली, शिक्षा, व्यापार आदि विषयों पर पूर्ण रूप से उसका अधिकार छीन सकती है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि गरीबों के पेट पर राजनीति न करे, केंद्र सरकार पर बरसे डीके शिव कुमार। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार अन्न भाग्य योजना को राज्य में लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसको लेकर कर्नाटक सरकार पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से अनाज खरीदने की योजना बना रही है। हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम स्टॉक से राज्य सरकारों को गेहूं और चावल की बिक्री पर रोक लगा दी है। इसी मुद्दे को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। डीके शिव कुमार ने मंगलवार को बेंगलुरु में कहा है कि हमने पंजाब, छत्तीसगढ़ और अन्य पड़ोसी राज्यों से बात की है, हम उनसे अनाज खरीदने जा रहे हैं। शिव कुमार ने कहा है कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गरीबों के पेट पर राजनीति न करें। आप अपना चावल नहीं दे रहे हैं, ये किसानों का चावल है, हमें किसी से मुफ्त चावल नहीं चाहिए। कर्नाटक सरकार खरीदने में सक्षम है, लेकिन फिर भी मोदी सरकार अनाज देने के लिए तैयार नहीं है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि डायलॉग बदलकर भी नहीं टली मुसीबत, मनोज मुंतशिर समेत पूरी स्टार कास्ट पर हुई एफआईआर। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष पर विवाद बढ़ती ही जा रही है। आदि पुरुष फिल्म के विवादित डायलॉग बदलने के बाद भी मुसीबत अभी नहीं टली है। रिलीज के बाद से डायरेक्टर ओम रावत, राइटर मनोज मुंतशिर शुक्ला और बाकी स्टार कास्ट की जमकर आलोचना हो रही है। वहीं अब इस फिल्म के खिलाफ मुंबई पुलिस कमिश्नर के समक्ष एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर संजय तिवारी के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट एडवोकेट आशीष राय, पंकज मिश्रा और दिव्या गुप्ता के माध्यम से की गई है। एफआईआर में बॉलीवुड फिल्म आदि पुरुष के संवाद लेखक मनोज मुंतशिर, फिल्म निर्देशक ओम रावत, अन्य सभी अभिनेताओं और अभिनेत्रियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, पीएम मोदी नहीं जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव। आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए देश भर के विपक्षी दलों का 23 जून को बिहार की राजधानी में महाजुट हो रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं। विश्लेषक इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के विजय रथ को रोकने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बुधवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने इस बात का खंडन किया है। सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में जो बैठक हो रही है यह एक संकेत है कि आने वाले समय में परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन जरूरी है क्योंकि यह जनता की इधर रिलीज हुआ इस दमदार साउथ फिल्म का टीजर, उधर हिल गई बॉलीवुड की कई फिल्में। रिलीज से पहले ही फिल्म ने ढाया ऐसा कहर, हिल गया पूरा मुंबई शहर। इसके आगे बड़ी बड़ी फिल्मों का टिकना हो गया मुश्किल, हॉलीवुड भी हो गया परेशान। ऐसी फिल्म भारत में कैसे बन गई, बड़े बड़े एक्टर और डायरेक्टर भी हैरान। जिसने बनाई थी द कश्मीर फाइल्स फिल्म, उसी प्रोड्यूसर की एक और दमदार फिल्म ने अभी से मचाया तहलका। मोदी भी बजा रहे हैं ताली, योगी देखेंगे फिल्म। आखिर इस फिल्म में ऐसा क्या है कि योगी ने भी इसे देखने के लिए टिकट खरीद लिया है? क्यों कहा जा रहा है कि इस दमदार फिल्म के आगे भी बाहुबली, केजीएफ और RRR जैसी फिल्में हवा में उड़ जाएंगी? द कश्मीर फाइल्स जरूर आपने देखी होगी। आपको यही लग रहा होगा कि ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री नहीं बनाई है, लेकिन ये आधा अधूरा सच है। इस फिल्म को बनाने का मास्टरमाइंड तो कोई और ही था, जो हमेशा मीडिया से छुपकर रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी भी उससे मुलाकात करते हैं और उसकी जमकर तारीफ करते हैं। पर उसका नाम क्या है और वो कौन है, अब इसका पता चल गया है, क्योंकि इसी प्रोड्यूसर की एक बहुत बड़ी फिल्म एक बार फिर आ रही है। ऐसी फिल्म जिसने अभी से कई सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसके आगे कहा जा रहा है कि बाहुबली जैसी फिल्म भी धुआं धुआं हो जाएगी। जब से इस दमदार साउथ फिल्म का टीजर रिलीज हुआ है, बॉलीवुड में तहलका मच गया है। बड़े बड़े अभिनेता और डायरेक्टर हैरान हैं, बॉलीवुड के दिग्गज परेशान हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसी कौन सी फिल्म बन गई जिसने रिलीज से पहले ही झंडे गाड़ दिए? तो जरा दिल थाम कर बैठिए।
बैठिए, क्योंकि इस फिल्म की स्टोरी के बारे में जब आप जानेंगे तो आप भी इस फिल्म को देखने के लिए बेताब हो जाएंगे। साउथ इंडस्ट्री में अभी से तहलका मचा देने वाली इस फिल्म का नाम है टाइगर नागेश्वर राव। ये फिल्म बनी है दक्षिण भारत की गुनाहों की राजधानी कहे जाने वाले आंध्र प्रदेश के बापतला जिले के स्टुअर्टपुरम नाम के गांव पर, जिसे चोरों का गांव कहा जाता है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा इसकी कहानी को लेकर हो रही है, क्योंकि जिस गांव की कहानी इसमें दिखाई जाएगी उसके बारे में दावा किया जाता है कि आज भी लोग वहां पर जाने से पहले 100 बार सोचते हैं। कहा जाता है कि रेलगाड़ी की भी रफ्तार इस गांव के सामने पहुंचते ही बढ़ जाती है। इस फिल्म का नाम टाइगर नागेश्वर राव है और इसकी कहानी की शुरुआत 70 के दशक में स्टुअर्टपुरम गांव से होती है। फिल्म का नाम टाइगर नागेश्वर राव इसलिए रखा गया है क्योंकि इसी नाम का एक चोर सच में वहां पर हुआ करता था, जिसे लोगों ने टाइगर नाम दे दिया था। तमिल सुपरस्टार रवि तेजा इसमें उसी चोर का किरदार निभाते दिखाई देंगे। नागेश्वर राव अपने समय में जब चोरी करने के लिए निकलता था तो अमीर लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाया करती थी। खास बात ये थी कि वो केवल अमीर और अत्याचार करने वाले लोगों के घरों में ही लूट करता था और जो चीजें उसे मिलती थी उसे वो गरीबों में बांट दिया करता था। यही वजह रही कि पुलिस ने उसे कई बार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन करीब 15 सालों तक वो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन बाद में किसी तरह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नागेश्वर राव को कुछ साल जेल में बिताने पड़े थे। बताया जाता है कि पहले उसने जेल के कैदियों से दोस्ती की और बाद में जेल के अधिकारियों पर ही हमले करके फरार हो गया। तब कुछ पुलिस वालों ने भी कह दिया था कि सच में नागेश्वर एक टाइगर ही है। हालांकि जिस तरह से कानून के खिलाफ जाकर काम करने वाले लोगों का जो हश्र होता है, वही हश्र नागेश्वर का भी हुआ और पुलिस ने उसे बाद में ढेर कर दिया था। लेकिन नागेश्वर राव का गांव स्टुअर्टपुरम को आज भी उसी के नाम से पहचाना जाता है। इस फिल्म में क्योंकि रवि तेजा हैं, जो एक्शन के साथ साथ कॉमेडी में भी अपना लोहा मनवा चुके हैं, इसीलिए सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। खास बात यह है कि इस फिल्म को 5 भाषा में 20 अक्टूबर 2023 को एक साथ रिलीज किया जाएगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए तक की भी कमाई कर सकती है, क्योंकि इसमें एक्शन की भरमार और कहानी भी एक चोर के हीरो बनने की है। आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन सच यह है कि इस फिल्म को कोई और नहीं बना रहा है, बल्कि द कश्मीर फाइल्स और कार्तिकेय 2 जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल इस फिल्म को बना रहे हैं। हो सकता है ये नाम आपके लिए अब तक गुमनाम रहा हो, लेकिन अब आने वाले दिनों में साउथ इंडस्ट्री में भी यही नाम गर्दा मचाने वाला है। अब देखना होगा कि इस फिल्म में स्टुअर्टपुरम की सच्ची कहानी दर्शकों का कितना दिल जीत पाती है। वैसे आपने रवि तेजा की कौन कौन सी फिल्में देखी हैं? कमेंट में जरूर बताएं। देखिए, राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे